स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट कूलम्ब्स लॉ। सो ये कूलम्ब्स लॉ क्या है और ये कहाँ पे यूज होगा, इसके बारे में हम इन डिटेल जानेंगे। सो ये जो कूलम्ब्स हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, दो चार्जेस ओके अगर एक दूसरे के पास लेके आएंगे सो दे एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ईच अदर। ये जो कूलम्ब्स लॉ है वो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हेल्पफुल होता है। सो इसको हम पहले स्टेटमेंट, कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट देखेंगे, उसके बाद में उसका एक्सप्लेनेशन और फार्मूला वन बाय वन इन डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, कूलम्ब्स लॉ स्टेटमेंट, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। दो चार्जेस है, सब मान लीजिए दो चार्जेस है ओके, दैट इज एक चार्ज का नाम है Q1 एंड दूसरे चार्ज का नाम है Q। एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है वो है R। So according to Coulomb's law, के अकॉर्डिंग इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, दैट इज F is directly proportional to फर्स्ट क्या रहता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस दैट इज Q1 into Q2 ओके। ये फर्स्ट फैक्टर इसके ऊपर डिपेंड है। और सेकंड फैक्टर क्या बताता है, and inversely proportional to the square of distance between them। और ये जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस क्या है यहाँ पे r है, तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होगा 1/r²। ओके, ये दूसरा फैक्टर है। अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें, 1 और 2 को हम कंबाइन करें, तो टोटल फोर्स दैट इज F, electrostatic force between two charges, is directly proportional to product of charges that is Q1 into Q2 divides inversely proportional to R², that is R²। so यहाँ पे है प्रोपोर्शनलिटी साइन। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने से हमको एक कांस्टेंट मिलेगा F इज इक्वल टू, उस कांस्टेंट का नाम है K ओके, और Q1 Q2 by R²। सो ये हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F is equal to K into Q1 Q2 divides R²। ये हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे जो K है इसको बोलते हैं कांस्टेंट और इसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और ये जो K है इसका नाम होता है, K is nothing but a constant and it is called as electrostatic constant। और इस K का वैल्यू डिपेंड होता है मीडियम के ऊपर। ये जो K का वैल्यू है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है और वो डिपेंड होता है मीडियम के ऊपर। डिफरेंट मीडियम में K का वैल्यू डिफरेंट होते जाता है ओके। ये K का फार्मूला होता है K इज इक्वल टू 1 डिवाइड्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो K का वैल्यू है वो होता है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए। फॉर फ्री स्पेस वैक्यूम के लिए जो K का वैल्यू होता है वो होता है 9 into 10 to the power 9। कितना होता है, जो ये K का वैल्यू है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करेगा मीडियम के ऊपर। और जो K का वैल्यू है फॉर एयर और वैक्यूम के लिए K का वैल्यू होता है 9 into 10 to the power 9 ओके। इसका यूनिट हम पता करेंगे, K का यूनिट हम पता करेंगे यूजिंग
ये फॉर्मूला को यूज करके k का वैल्यू, k का यूनिट पता करेंगे, SI यूनिट। सो SI यूनिट ऑफ k, SI यूनिट ऑफ k यूनिट, इसको यूज करेंगे। इस फैक्टर को हम इस साइड पे लेके जाएंगे, k को यहीं पे रख के बाकी के पूरे फैक्टर इस साइड पे लेके जाएंगे, तो क्या बनेगा, k इज इक्वल टू, k यहां पे लेके जाओ f r स्क्वायर, और ये नीचे आएगा डिवाइड्स q1 q2। सो अब हम SI यूनिट ऑफ कांस्टेंट, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का SI यूनिट निकालेंगे। फोर्स इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ न्यूटन, फोर्स किस में मेजर करेंगे, न्यूटन्स। और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर। ओके, और q1 एंड q2 टू चार्जेस, एक q1 कूलम्स, दूसरा q1 कूलम्स, सो टोटल होगा कूलम स्क्वायर। जो एक k है ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट फॉर एयर एंड वैक्यूम, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹, और इसका जो यूनिट है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो k का वैल्यू फॉर एयर और वैक्यूम होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हुआ k का वैल्यू। जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है k, इसका फार्मूला होता है k इज इक्वल टू 1 डिवाइड्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, where epsilon naught is called as electrical permittivity of free space or vacuum, फ्री स्पेस और वैक्यूम। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट का मीनिंग होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये भी डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। सो फर्स्ट इसका वैल्यू देखेंगे, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12। जो एप्सिलॉन नॉट होता है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और फॉर एयर और वैक्यूम, किसके लिए, एयर और वैक्यूम के लिए, एयर और वैक्यूम के लिए, वैक्यूम के लिए इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12। और इसका जो SI यूनिट होता है ये इसका रिवर्स होता है। यहाँ पे देखिए k का क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर था, यहाँ पे एप्सिलॉन कहाँ पे, इन द डिनोमिनेटर। सो इसका अपोजिट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होता है दैट इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो इसका जो यूनिट है वो है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो और एक बार देखेंगे, k का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, where epsilon naught is called as electrical permittivity of free space, and for air or vacuum the epsilon naught value will be 8.85 × 10⁻⁻12, that is coulomb square per newton meter square। जो ये कूलम्स लॉ है उसके कुछ पॉइंट्स हमको याद रखने पड़ेंगे। तो पहला पॉइंट आएगा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये है इट इज ऑलवेज ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ओके, फर्स्ट पॉइंट होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है दैट इज q1 और यहाँ पे एक चार्ज है q2, यहाँ पे एक चार्ज है q2। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इन दोनों के बीच, ये किस डायरेक्शन में रहता है, दिस इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, दिस इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग, इस लाइन के ऊपर जो ये फोर्स लगेगा, इस लाइन के ऊपर इन दोनों के ऊपर फोर्स लगेगा। अगर सेम चार्जेस है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव q1 और ये पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ये इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। सो सेकंड पॉइंट, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज और मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। ओके, ये किस पे ऊपर नहीं डिपेंड रहता, चार्जेस के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। मान लीजिए एक छोटा सा चार्ज है और एक बड़ा सा चार्ज है। ओके,
इन दोनों के ऊपर यहाँ पे Q1 चार्ज एंड Q2 चार्ज, एक चार्ज छोटा है और एक चार्ज क्या है, बड़ा है। सपोज कीजिए Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है। ओके, Q1 क्या कर रहा है, Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है और दैट इज कॉल्ड एज F। ओके, यहाँ पे बड़ा चार्ज Q2 भी क्या कर रहा है, Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है। ओके, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज F। सो ये जो दोनों चार्जेस है, माना कि एक छोटा चार्ज है और एक बड़ा चार्ज है, बट जब फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है Q1 से Q2, जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स Q2 क्या करेगा, Q1 के ऊपर लगाएगा। इसका मतलब ये है, इट डज नॉट, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके ऊपर डिपेंड नहीं है, ये साइज के ऊपर डिपेंड नहीं है। हालांकि चार्जेस बड़े रहने दो या छोटे रहने दो, द फोर्स क्या रहता है, दोनों के ऊपर फोर्स क्या रहता है, इक्वल अमाउंट, एक दूसरे के ऊपर। ये जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स Q2 Q1 के ऊपर लगाएगा। ये था सेकंड पॉइंट। सो हमारा थर्ड पॉइंट होता है, जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, जो ये स्टैटिक फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, मीडियम। इट डिपेंड्स ऑन मीडियम के ऊपर डिपेंड रहेगा। एंड फाइनली फोर्थ जो पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। फाइनली फोर्थ पॉइंट इज कॉल्ड एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, इसका मतलब है जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, it depends on the square of the distance between the charges, that is direct inversely proportional to 1 divided by r square। थोड़ा बहुत इसके बारे में जानेंगे। अगर दो चार्जेस है, इस लॉ के बारे में जानेंगे, या इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by r square के बारे में जानेंगे। मान लीजिए दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, ये डिस्टेंस पे है at the distance of 1 meter, पे। अब हम इन दोनों का डिस्टेंस अगर डबल कर दे तो फोर्स क्या होगा, फोर्स यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, पहले था 1 मीटर फोर्स। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, इसका डबल कर दिए। डबल मींस अब हम क्या कर रहे हैं, इसको 2 मीटर का डिस्टेंस कर दिए। तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कितना चेंज होगा, दैट इज F डैश, नया फोर्स कितना लगेगा, विच इज इक्वल टू कितने, जितना फोर्स पहले था उसका 1/4, 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि 2 का स्क्वायर होता है 4, दैट इज 1/2 स्क्वायर, which will be equal to 1/4। तो कितने टाइम्स कम होगा, 4 टाइम्स जो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कम हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।